हरे कृष्णा। पांडव निर्जला एकादशी बस हमारे द्वार पर आ चुकी है। ये ऐसी विशेष एकादशी तिथि है जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे वर्ष करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पुण्य फल प्रदान करती है और एक भक्त को, साधक को अपनी आध्यात्मिक प्रगति में तीव्रता प्रदान करती है। ये भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा लेकर आती है। इसका पालन करने वाले साधक और भक्त न जाने भगवान की अनगिनत कृपा का पात्र बनते हैं, और इसीलिए पांडव निर्जला एकादशी एक बहुत बड़ा उत्सव है। लेकिन इस बार आने वाली ये पांडव निर्जला एकादशी को लेकर कुछ संशय है कि ये 6 तारीख को है या 7 तारीख। कई जगहों पर आपने सुना होगा कि 2 दिन एकादशी आ रही है, तो प्रश्न उठता है आखिर हम इसका पालन कौन से दिन कर सकते हैं, और इस बार 2 दिन पालन क्यों किया जा रहा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस बार एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। पांडव निर्जला एकादशी का पालन अलग अलग लोग अलग अलग दिन पर क्यों कर रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या रहस्य है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के तीसरे भाग में। कई लोगों के मन में इस बार संशय है कि आखिर इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो देखिए, वास्तव में एकादशी तिथि तो एक ही दिन है, लेकिन उसका पालन 2 दिन किया जा रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि इस बार व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है। वर्ष में ऐसी 8 महाद्वादशी आती है, जिसके आने पर वैष्णव भक्त एकादशी तिथि का त्याग करके महाद्वादशी पर ही एकादशी का व्रत रखते हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख आता है, 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। अर्थात जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तप करता है, वही फल उस व्यक्ति को एक द्वादशी का व्रत करने से प्राप्त हो सकता है, अगर वो शुद्ध भाव से किया जाए। इसलिए जब महाद्वादशी का समय आता है तो वैष्णव भक्त उस एकादशी तिथि का परित्याग कर देते हैं और द्वादशी के दिन ही इस व्रत का पालन करते हैं। ऐसा एक और वर्णन हमें प्राप्त होता है, एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वाश्यामेव पारणम। यानी परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित हो रही है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब देखते हैं कि आखिर ये व्यंजुली महाद्वादशी क्या होती है। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म के पंचांग में कोई भी पर्व, त्योहार और तिथि का दिन निर्धारित करने में सूर्योदय का समय और उस तिथि के आरंभ और अंत का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन 3 चीजों के आधार पर कोई भी पर्व या व्रत का दिन निर्धारित किया जाता है, और इस नियम अनुसार व्यंजुली महाद्वादशी तब आती है जब एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं होती है, लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित होती है। जब ऐसा संयोग बनता है तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। अब इस बार की निर्जला एकादशी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 6 जून 2025 शुक्रवार को सुबह 2:15 पर, यानी 5 जून की मध्य रात्रि के समय में। 6 जून को पूरा दिन एकादशी रहेगी, और फिर अगले दिन यानी 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 4:47 पर ये एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है। अब 7 जून को सुबह सूर्योदय 5:23 पे हो रहा है, यानी जब तक सूर्योदय होगा तब तक एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 7 जून 2025 शनिवार के दिन सुबह 4:47 से ही, और पूरी होगी 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर, और इस 8 जून के दिन को सूर्योदय का समय है सुबह 5:23। अब देखिए, एकादशी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो जाती है, और सूर्योदय जो है वो लगभग 5:23 पर है, यानी एकादशी सूर्योदय तक नहीं पहुंच रही है। और इसका अर्थ ये है कि एकादशी द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो द्वादशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 तक बनी रहती है, और उसके बाद से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है।
और उस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 का है। इसका अर्थ है कि द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है और सूर्योदय के समय में भी द्वादशी तिथि उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस बार भले ही एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है, लेकिन द्वादशी त्रयोदशी तक अवश्य ही विस्तारित हो रही है। और इसीलिए इस बार आने वाली एकादशी व्यंजुली महाद्वादशी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बार ऐसी चर्चा क्यों चल रही है कि निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। लेकिन हम इस एकादशी का पालन वैष्णव परंपरा के अनुसार 7 जून को ही करने वाले हैं।